1965 हिमालय की बर्फीली चोटी पर एक ऐसा राज छुप गया जो आज तक दुनिया को डरा रहा है। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की सीक्रेट एजेंसी मिलकर एक न्यूक्लियर डिवाइस पहाड़ों पर ले जाती हैं, लेकिन फिर वो डिवाइस हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना मिला, ना किसी को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। और सबसे डराने वाली बात, उसमें प्लूटोनियम था, एक ऐसा एलिमेंट जो सदियों तक रेडियो एक्टिव रह सकता है। सवाल यह है, क्या वो डिवाइस अब भी हिमालय की बर्फ के नीचे दबा हुआ है? ये कहानी है एक सीक्रेट मिशन की, जिसे दुनिया नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन के नाम से जानती है। 1960s का टाइम था। कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन एक और खतरा उभर रहा था, चाइना। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और यह बात अमेरिका के लिए एक वार्निंग थी। अमेरिका को पता लगाना था कि चाइना कितनी तेजी से न्यूक्लियर पावर बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट सीक्रेट लोकेशंस पर हो रहे थे, जहां तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। तब एक डेंजरस प्लान बनाया गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर डिसाइड किया कि वो हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पाइंग डिवाइस लगाएंगे, जिससे चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट्स मॉनिटर किए जा सके। टारगेट था नंदा देवी। ये माउंटेन सिर्फ ऊंचा ही नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल और डेंजरस पीक्स में से एक माना जाता है। बर्फ, तूफान और एक्सट्रीम वेदर यहां हर कदम मौत के बराबर था। अक्टूबर 1965 में एक स्पेशल टीम रेडी हुई। इस टीम में इंडियन और अमेरिकन माउंटेनियर्स शामिल थे। उनका मिशन सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन डेडली। उन्हें एक हेवी डिवाइस को माउंटेन के टॉप तक ले जाना था। ये कोई नॉर्मल डिवाइस नहीं था। इसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड जनरेटर था, जिसमें प्लूटोनियम कैप्सूल्स लगे हुए थे। ये जनरेटर एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था, ताकि स्पाइंग इक्विपमेंट काम करता रहे। टीम ने चढ़ाई शुरू की। हर दिन मुश्किल होता गया। ऑक्सीजन कम थी, ठंड हद से ज्यादा थी, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते रहे। फिर जब वो समिट के करीब पहुंचे, नेचर ने अपना असली रूप दिखा दिया। एक वायलेंट स्नोस्टॉर्म आया। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। विजिबिलिटी 0 हो गई। टीम के लीडर ने एक डिसीजन लिया जो इस मिशन की किस्मत बदल देगा। उन्होंने डिसाइड किया कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। डिवाइस को वहां एक जगह सिक्योर करके टीम वापस नीचे लौट आई। प्लान ये था कि जब वेदर ठीक होगा, वो वापस आकर डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब वो कुछ महीनों बाद वापस आए, उन्होंने जो देखा उसने सबको शॉक कर दिया। डिवाइस गायब था। ना जनरेटर, ना प्लूटोनियम कैप्सूल्स, कुछ भी नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इंडियन टीम ने ढूंढा, फिर अमेरिकन टीम ने भी। एडवांस डिटेक्टर्स यूज किए गए, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। एक थियरी ये थी कि डिवाइस लैंडस्लाइड के साथ नीचे गिर गया होगा और बर्फ के नीचे दबा होगा। दूसरी थियरी ये कहती है कि शायद किसी ने सीक्रेटली उसे रिकवर कर लिया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक मिस्ट्री है। सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि उस डिवाइस में प्लूटोनियम था, जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रेडियो एक्टिव रह सकता है। अगर वो लीक हुआ तो हिमालय की बर्फ और वहां से निकलने वाली नदियां कंटैमिनेट हो सकती हैं। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया कि इस वजह से इन्वायरमेंट पर असर पड़ा, लेकिन इसकी कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद नंदा देवी को रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया गया, और आज भी वहां जाने पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1967 में एक नया अटेम्प्ट किया गया। इस बार एक और माउंटेन नंदा कोट पर सिमिलर डिवाइस इंस्टॉल किया गया, जो कुछ टाइम तक सक्सेसफुली काम भी करता रहा। लेकिन पहला डिवाइस आज भी लापता है। सोचो, एक न्यूक्लियर पावर्ड डिवाइस कहीं हिमालय के अंदर दबा हुआ है, और दुनिया को पता भी नहीं कि वो एग्जैक्टली कहां है। क्या वो अब भी वहां है? क्या वो कभी मिल पाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए एक बेरिड सीक्रेट बन चुका है? ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जहां साइंस, एस्पियोनाज ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जहां साइंस, एस्पियोनाज और नेचर तीनों टकरा गए, और शायद नेचर जीत गया।